आपको लिए चलते हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, कैसा महसूस कर रही है? सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखिए हो जाती है, पूरे संगठन की राज्य की कमान आपके हाथों में अब। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी है और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, मैं और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री, शीर्ष नेतृत्व सारे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो है एक महिला कार्यकर्ता को दी। तो मैं पूरे के पूरे अपने शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं बतौर अध्यक्ष? मेरी प्राथमिकताएं देखिए, हरियाणा में संगठन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहले से ही संगठन हमारा काफी मजबूत है, लेकिन जिस भी क्षेत्र में जहां पर भी हमने मान लो कुछ सीटें हारी हैं, चाहे वो विधानसभा थी चाहे वो लोकसभा जी। थी, जिस जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरी है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उन क्षेत्रों में संगठन को इतनी मजबूती देना कि कोई भी चुनाव आए तो हम चुनाव को जीतने की स्थिति में हो। और दूसरा मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो मोदी जी का विजन है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, उनको राजनीतिक तौर से सशक्त करना, दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी। जी। और तीसरी प्राथमिकता, जैसे मोदी जी ने पिछले दिनों लाल किले से आह्वान किया कि 1 लाख युवा राजनीतिक क्षेत्र में आए, तो जो युवा सक्षम हैं, जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और देश के लिए, समाज के लिए सेवा के रूप में आना चाहते हैं, उन युवाओं को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना और उनको दिशा दिखाना कि वो कैसे अपना काम करते करते राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो सकते हैं, वो एक चिंता करना कि ज्यादा से ज्यादा युवा, नया ब्लड, फ्रेश ब्लड जो है वो हमारी पार्टी में आए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़े और जहां भी कमजोर हम हैं वहां पर हमारा संगठन और मजबूत हो। अर्चना जी, बीजेपी की खास बात ये है, बीजेपी में दायां हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें मीडिया में भी सामने नहीं आती हैं। आपका नाम जब आज सामने आया, कितनी खुशी आपको हुई? पहले से जानकारी थी या थोड़ी हैरानी भी हुई? सरप्राइजिंग था आपके लिए थोड़ा सा या नहीं था? देखिए कि हमारी हमारी पार्टी में काम करते करते कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी दी जाएगी ये तो शीर्ष संगठन को ही पता होता है। और आई डोंट नो, मिला जुला भाव है। खुशी भी है, जिम्मेवारी भी है और अच्छी फीलिंग है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को किस तरीके से निभा पाऊं, ऐसी ही अच्छा, कोशिश रहेगी। बिल्कुल आपके ये प्रयास रहेंगे। अब जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बहुत सी बातें थी, महिलाओं की राजनीति में कितनी और क्या हिस्सेदारी हो, इस पर भी बहुत सारी बहस हमने अभी देखी है। ऐसे में आपको ये जिम्मेदारी हरियाणा में देना, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से आपको क्या लग रहा है? कितना बड़ा असर, कितना बड़ा संदेश आप देख रही हैं और कितनी ज्यादा महिलाएं देखिए, भारतीय जनता ये पार्टी से जुड़ेंगी? सबसे पहली बात है कि जो मोदी जी चाह रहे थे कि भारत की महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में पूरी भागीदारी हो, महिला शक्ति वंदन अधिनियम के तहत वो तो उसको 33% लागू करना ही चाह रहे थे कि जो अब हमारा 2029 का चुनाव है उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो। लेकिन चाहे हमारी कांग्रेस थी, चाहे टीएमसी थी, चाहे डीएमके है, चाहे सपा है, इन्होंने भारत की आधी आबादी महिलाओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उन्होंने उनके अधिकारों के हनन करने का काम किया, उन्होंने उन महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। और ये ऐसी पार्टियां थी, लंबे समय तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही देश की, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही, ममता बनर्जी 15 साल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही। ये महिलाएं प्रमुख भूमिका में होने के बावजूद भी आम साधारण महिलाएं जिनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, वो महिलाएं कैसे आगे आकर अपना काम करें, उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं करी। लेकिन मोदी जी, मैं ये मानती हूं कि हमारे
एक बड़े भाई की तरह, और मैं ये मानती हूँ जैसे परिवार का एक मुखिया होता है जो परिवार की बेटियों की चिंता करता है। हाँ। तो मोदी जी भारत की बेटियों की लगातार चिंता करते हैं। जो वो योजनाएं लेकर आए, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को उनकी राजनीतिक भागीदारी दिलवाने की कोशिश करी, और आज एक महिला को हरियाणा प्रदेश की कमान दी। तो ये मोदी जी के उस दूरदर्शी महिलाओं के लिए उनकी सोच को दिखाता है कि वो मन से चाहते हैं कि भारत की महिलाओं को उनका उचित भागीदारी मिले। जो एक पुराने समय में हम एंशियंट प्राचीन काल में देखते थे कि कोई डिफरेंस नहीं था, कोई लिंग का भेद नहीं था। हम्म। तो उस भेद को मिटाने की मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश का ही मैं एक प्रमाण हूं। तो मैं तो मोदी जी को शत शत नमन करती हूँ कि हम्म। उन्होंने सही में एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण जो है मेरे को प्रदेश बिल्कुल। अध्यक्ष की जिम्मेवारी देकर उसका एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है। अभी और ये जिम्मेदारी देखिए आपको ऐसे समय में दी है जब नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम 12 साल हुए हैं। अभी अभी 26 मई की हम बात करें, उनकी अगुवाई में लगातार बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में भी बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार के। तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता की हरियाणा में राजनीति अभी में आदर्श पीएम नरेंद्र मोदी ही है आपके आदर्श? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, मैं एक पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, और जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हम्म। मैं तब उनको फॉलो करती थी। जब मैं एक चिकित्सक थी, मेरा राजनीतिक क्षेत्र में कोई मेरा लेना देना नहीं था। मैं केवल एक मतलब मोदी जी को ही फॉलो करती थी, उनको देखती थी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और वो प्रेरणा थी कि मैं उनकी प्रेरणा लेकर अपना चिकित्सा का क्षेत्र छोड़कर मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। तो वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए प्रेरणा थी, और आज भी हम उन्हीं की प्रेरणा से सब लोग काम करते हैं। हाँ। बिल्कुल उन्हीं की प्रेरणा पर आप काम करेंगी। और हरियाणा बीजेपी की जहां तक बात करें, बीजेपी भी ऐतिहासिक रूप से मजबूत है। इस बार तो नायब सैनी की अगुवाई में सबसे बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिला के पन्ना प्रमुख है, बूथ स्तर पर मजबूत है। अब आगे नई क्या प्लानिंग है? इसी टीम के साथ काम करना है या कुछ बदलाव भी कर सकती हैं आप? नई टीम तो देखिए, जैसे हमारी जो टीम थी वो जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने थे, नायब जी, तब टीम की घोषणा हुई थी। तो ये तो संगठन बैठ के तय करेगा। जो हमारे दोनों प्रभारी जी हैं और दोनों मुख्यमंत्री जी हैं, संगठन मंत्री जी हैं, तो सब लोग इकट्ठे बैठकर तय करेंगे जो भी प्रदेश की कोर कमेटी है कि आगे हमारे संगठन की क्या रूपरेखा रहने वाली है। तो कितनी टीम पुरानी रहने वाली है और कितने नए लोग उसमें जुड़ने वाले हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। हाँ। तो वो सारी की सारी टीम इकट्ठे बैठ के निर्णय लेगी कि आगे वाली टीम का क्या स्वरूप होगा। हालांकि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सरकार और संगठन का तालमेल और भी ज्यादा बेहतर बना रहे, इसके लिए भी प्रयास करने वाली है। देखिए, पिछले दिनों आपने लगातार देखा होगा, जब मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी बने। जब प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी थे और मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी थे, तो लगातार एक बहुत ही अच्छा सरकार का और संगठन का समन्वय हमारी पार्टी में रहता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हम अपने कार्यकर्ताओं को एक विचार के साथ खड़ा होने की ही हमेशा पार्टी प्रेरणा देती है। तो वो तालमेल पहले भी बहुत अच्छा है, और मेरे प्रयास यही रहेंगे कि ये और भी ज्यादा अच्छा हो, मतलब कि बहुत अच्छा जो है सरकार और संगठन का तालमेल रहे। ये प्रयास रहेगा। संगठन की हर क्षेत्र में मजबूती हो, ये भी प्रयास रहेगा। महिलाओं की, युवाओं की भागीदारी संगठन में बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा युवा और ज्यादा से ज्यादा महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, ये भी एक प्राथमिकता आज रहेगी। और आज पुराने कितनी लोगों का कितनी बात, महिलाओं ने, आज तो आपका दिन भर फोन हम देख रहे थे, लगातार बिजी आ रहा था और ये बनता भी है, बधाइयां चलेंगी हमारे लगातार। हरियाणा की मुझे जो महसूस हो रहा है जब से घोषणा हुई है कार्यकर्ताओं से मिलने से, तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि सभी कार्यकर्ता उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ता उत्साहित इसलिए है कि एक कार्यकर्ता, कोई, मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मैंने भी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष से अपनी यात्रा शुरू करी। तो जब पार्टी किसी कार्यकर्ता को इतना बड़ा स्थान देती है, तो सभी कार्यकर्ताओं में एक भावना आती है भावना कि आती है। हम भी पहुंच सकते हैं। जब जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने,
मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो ये हमारे सभी कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता से इन पदों पर ये लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी पार्टी में बड़ा पद मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है, हम्म। आपकी जा रही है संगठन के लिए काम करने की। और साथ ही साथ मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, राइट। कि मैं सेवा करने के लिए बात कर रहा हूँ। और उसी सेवा की भावना के साथ हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 24x7 हरियाणा की जनता को और हरियाणा के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध है। कोई किसी समय भी जाके उनका दरवाजा खटखटाता है तो कभी भी सीएम हाउस के दरवाजे बंद नहीं होते। तो बिल्कुल। जब हमारी प्रेरणा स्रोत जो लोग प्रधानमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर प्रधान सेवक रह के काम कर रहे हैं, तो संगठन में मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनके अनुरूप एक एक कार्यकर्ता की चिंता करूं, पुराने और नए कार्यकर्ताओं का एक अच्छा संगम लेकर एक अच्छा उदाहरण हरियाणा में पेश करने की कोशिश करूं। बिल्कुल। और ये आपको ये जिम्मेदारी देना भी अपने आप में एक उदाहरण ही है कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को अगर वो अच्छा कर रहा है, ग्रास रूट लेवल पर बढ़िया कर रहा है, तो कभी भी उसका इनाम मिल सकता है। नितिन नवीन की हम बात करें, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, युवा के, खुद नरेंद्र मोदी ने उनको कहा, और ये बिल्कुल संगठन की भी बिल्कुल खूबसूरती है, संगठन की खूबसूरती है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद उनको माला पहनाई और कहा कि ये मेरे बॉस हैं। ये बीजेपी में संगठन की ताकत भी है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल मोराल बिल्कुल बढ़ाता है ये बिल्कुल कार्यकर्ताओं का। हम्म। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं को, और मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को केवल इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि हम सबको जिस भी भूमिका में आज हम हैं, कोई भी भूमिका छोटी या कोई भी भूमिका बड़ी नहीं होती है। आपको पार्टी ने जिस भी भूमिका के लिए चुना है, देखिए एक अगर बूथ अध्यक्ष मजबूती से काम करता है हम्म। तभी हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है। तो बिल्कुल। बूथ अध्यक्ष की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण है। तो हम्म। अगर सारे के सारे बूथ अध्यक्ष अपने काम को, जिस भूमिका में पार्टी ने उनको डाला है, उसको ईमानदारी से करेंगे, उसको मजबूती से करेंगे, तो हर कार्यकर्ता की एक, कौन कार्यकर्ता कहाँ तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे स्काई इज द लिमिट, कि कार्यकर्ता को किसी भी पद पर हमारी पार्टी बिठाती है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारी, जिस भी जिम्मेवारी पे हाँ। हम हैं, उसमें हम अपना काम ईमानदारी के साथ करें और पूरी मजबूती के साथ करें और उस काम को संपूर्ण करें। किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे। हम्म। पन्ना प्रमुख भी अगर अपने 60 वोटों की चिंता करता है और 60 की 60 वोट चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाता है, तो मैं ये मानती हूँ कि पन्ना प्रमुख को जो हम भूमिका देते हैं, वो पन्ना प्रमुख अपनी भूमिका को ईमानदारी से निर्वहन करता है। बिल्कुल। और देखिए, पन्ना प्रमुख से या बूथ की हम बात करें, इसी से बिल्कुल संगठन की आप कहें कि महत्व भी इसी से समझा जाता है और इसी से पार्टी मजबूत हो पाती है। हरियाणा में लगभग सभी लोग आपको जानते हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका नाम कोई नया नहीं था, जैसे बहुत बार ये होता है ना कि कोई अध्यक्ष बना दिया गया, लोग गूगल करें, आपके साथ ऐसा नहीं था। लेकिन लोगों के जहन में ये भी है कि बड़ी इंटेलिजेंट आप छात्रा रही, गोल्ड मेडलिस्ट आप रही, रेडियोलॉजिस्ट आप हैं। ये कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, इस पेशे से? इस पेशे से मैंने आपको पहले ही बताया कि हाँ। मैं मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थी तो मैं उनको फॉलो करती थी। और पहले मैंने विश्व हिंदू परिषद में जो हमारी जी जी अर्चना जी। विश्व हिंदू परिषद में पहले मैंने काम किया है कुछ हम्म। वर्ष, लेकिन वो सेवा के तौर पर मैंने काम करना शुरू किया था। और सेवा करते करते फिर मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। और फिर महिला मोर्चा से फिर मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष, फिर महामंत्री प्रदेश का, और अब प्रदेश अध्यक्ष। तो काम करते करते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। हम्म। बिल्कुल, काम करते करते आप पहुंची हैं। और महिलाओं को क्या संदेश आपका रहेगा इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से, कि अगर आप बीजेपी से जुड़ती हैं तो अपार मैं संभावनाएं हैं? मैं हम्म। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं काम करें, अच्छे से काम करें। हम और महिलाओं को जोड़ेंगे अपने साथ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि महिलाएं सशक्त होती हैं, महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उन महिलाओं को अपने परिवार उनके साथ खड़ा रहे, उसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना महिलाएं नहीं आगे बढ़ सकती। हाँ। जब मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनी 2015 में, उस समय मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन बिल्कुल। उसके अलावा मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो जब मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनी, तो चाहे मेरे पिता हैं, चाहे मेरा ब्रदर है, चाहे मेरा बेटा है, उन सबके मन में बहुत ज्यादा
जो एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए डर होता है, बहुत तरह के उनके मन में डर था, उनके अच्छा। मन में चिंता थी कि पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और उनको ये भी लगता था कहीं हमारे परिवार में बैड नेम तो नहीं आ जाएगा हम्म। केवल उस समय। लेकिन मेरे पति डॉक्टर अनिल गुप्ता, वो भी एक पेशे से चिकित्सक के, सब लोगों ने देखा कि ये ठीक से काम कर रही है और हम्म। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसके काम की एप्रिशिएशन भी है, हम्म। पार्टी मानती है कि काम करती है, जी। संगठन मानता है काम करती है, तो फिर धीरे 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 सभी का बहुत मेरे को भरपूर हाँ। सहयोग मिला। और मेरी माँ जो है, मेरी मदर, वो मेरी प्रेरणा स्रोत है, वो हम्म। भी एक फाइटर है। और मेरे को अपने माता पिता का, अपने ब्रदर का, मेरे को अपने बिल्कुल। का, अपने दोनों बच्चों का, हम्म। क्योंकि जब भी आप राजनीतिक क्षेत्र बिल्कुल, में परिवार का आपको जाते हो तो साथ मिला, आपको आपकी मदर आपकी प्रेरणा स्रोत हैं। अलग-अलग स्टेज देखिए रहते हैं। शुरुआत में बहुत बाहर सारी का समय आप परिवार को ये लग रहा था पता नहीं सही डिसीजन के नहीं है। बाद में आपने खूब स्ट्रगल किया और उसका बार-बार आपकी पार्टी ने आपको ज़िम्मेदारियाँ भी दी। लेकिन आज जब ये ज़िम्मेदारी दी गई तो क्या रिएक्शन था परिवार को? बेटी भी आपकी डॉक्टर हैं, उन्हें कैसा लग रहा था कि सही पार्टी का चयन किया था मदर ने? मेरी बेटी से मेरी अभी तक बात हो नहीं पाई है, क्योंकि अच्छा। सुबह से ही लगातार मैं पहले मुख्यमंत्री जी के साथ थी, अब हमारे बड़े सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो मैं अभी तक अपने बच्चों से बात कर नहीं पाई हूँ। हुँ। और मेरी बेटी निश्चित तौर पर बहुत खुश होगी, वो डॉक्टर है, तो जी। लेकिन मैं अभी तक बच्चों से मैं मिल नहीं पाई हूँ। और अब रात को देखती हूँ, समय मिलेगा तो बात करती हूँ बच्चों से, पर पहले भी निश्चित तौर हालाँकि पर आप मैं बिज़ी रहती डेफिनेटली। होंगी, लेकिन अब तो देखिए आपका रूटीन ही हो जाएगा कि परिवार को तो आप टाइम कम दे पाएँगी पहले से ही। अच्छा, डॉक्टर हैं क्योंकि आप, कोई बात जो विरोधी हैं, उनके उपचार के लिए आपके पास क्या-क्या दवाएँ रहने वाली हैं? चाहे विरोधी दल कांग्रेस है या रीजनल पार्टीज़ हैं हरियाणा की? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की मुस्कान ही विरोधी दल का सफाया करने के लिए हुँ। काफी है। और मुख्यमंत्री जी की मुस्कान के साथ अब डेफिनेटली कहीं कड़वी दवाई देनी पड़ेगी, तो उसका भी देके उसका भी उपचार करेंगे। बिल्कुल। अंतिम सवाल, तो अभी तो मानकर चलें कि कुछ खास मुलाकातें भी आपकी होनी है दिल्ली में भी, पार्टी हाईकमान से भी, और जल्द ही हरियाणा बीजेपी का भी जी कार्यक्रम जी होना जी। है आपकी ज़िम्मेदारी संभाले जाने से जुड़ा। जी। बहुत जल्दी ही, जैसे ही संगठन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जैसे ही जो जो निर्णय लेंगे, तो उसके हिसाब से चाहे पदभार संभालने का हो या हुँ। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मिलने का हो, वो भी जैसे ही वहां पर समय मिलेगा तो मैं वहां पर भी मिलने जाऊंगी, ताकि आगे संगठन बनाने में क्या रणनीति है, वो हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हैं, तो भी सबसे जैसे ही मिलने का समय मिलता है, तो हुँ। उनसे मिलने के बाद आगे संगठन हमारी रचना कैसी होगी, कि जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते रहेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। जी। और अभी क्योंकि हमारे 30, 30, 31 और 1 को भी हमारे प्रशिक्षण वर्ग हैं जो पहले से ही प्लान थे, 9 जिलों के प्रशिक्षण होने हैं, तो उससे पहले या उसके बाद जैसे ही हम तय करते हैं पदभार ग्रहण, जैसे पार्टी का आदेश होगा बिल्कुल। वो सब कई करेंगे। बार ये होता है डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी की पार्टी अगर अच्छे हालात में नहीं होती तो हम भी मीडिया वाले भी कहते हैं जिम्मेदारी तो मिल गई लेकिन कांटों का ताज के। आपके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कोई चुनौतियां आप मान रही हैं कि ये चुनौती है, ये चैलेंज है, मुझे पार करना है बतौर प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, मैं चुनौती मानती हूँ, जैसे हमारी सिरसा लोकसभा है, जैसे हमारी रोहतक लोकसभा है, कुछ हम्म। लोकसभाएं हैं जिसमें हमने सिरसा लोकसभा में जैसे हमने एक ही विधानसभा जीती, वहां से नरवाना विधानसभा जीती, ऐसे ही जैसे मान लो रोहतक जिला है, वहाँ हम चारों विधानसभा हारे। और हम बात करें अगर झज्जर जिले की, तो वहां पर भी हमारी चारों विधानसभाएं हम हारे हैं। तो कुछ हमारे कमजोर एरियाज हैं, मैं मानती हूँ, तो कोशिश ये रहेगी कि वहां पर हमारा संगठन, ये चुनौतियां हैं हमारे सामने जहां पर हमने विधानसभाएं हारी हैं, तो अब जी अर्चना कोशिश जी। करेंगे कि वहां पर हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, हम वहां कैसे जीतने की स्थिति में आए। हम्म। क्योंकि
कोई भी काम मुझे ऐसे नहीं लगता कि देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। अगर आप अपना पूरा मेहनत करते हो, वहां पर हम ग्रास रूट तक पहुंच जाते हैं, वहां पर अगर हम अपने बूथ को मजबूत करते हैं, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे 2 लोकसभा हमारे लिए चुनौती है, और यहाँ पर हम इन चुनौतियों को पार करने की कोशिश करेंगे। और बाकी तो सरकार का, संगठन का, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर और आगे तक हम जी अर्चना जाएंगे। जी, बिल्कुल आपसे उम्मीदें भी हैं, आपकी पार्टी को भी, और जिन लोगों ने आपको निकट से काम करते देखा कि उनको भी पूरा भरोसा है आप पर कि आप कर दिखाएंगी। पार्टी संगठन को ज़्यादा मजबूत करना हो या पार्टी तुलनात्मक रूप से जहां कमज़ोर है वहां मजबूत करना हो। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ढेरों बधाई देता है आपकी इस नई जिम्मेदारी को लेकर। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि संगठन को मजबूत करना है, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। पीएम का, पार्टी हाईकमान का, सीएम का आभार प्रकट किया गया है। और जब हमने उनसे पूछा कि आप तो डॉक्टर हैं, विरोधियों के लिए कौन कौन सी दवाएं आपके पास हैं, तब भी उनकी ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि सीएम की मुस्कान ही विरोधियों के लिए काफी है। जहां हम कमजोर हैं वहां मजबूत कैसे संगठन को किया जाए उस पर काम होगा। साथ ही महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर बीजेपी में महिलाएं आए, इस बात पर भी हमारा फोकस रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।